गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज अरविंद फ्रॉम स्पाइडर टीम दिल्ली। तो आज का वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वेबिनार जो हमने किए तो नॉर्मली हमने ज़्यादातर ऑप्शंस पे ध्यान दिया कि ऑप्शंस को हम किस तरह से ओआई के साथ में अ, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी स्ट्राइक्स के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर ऑप्शन को जब ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, साथ में अ, एक पोटेंशियल स्ट्राइक को पकड़ के कैसे हम काम कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता है कि स्टॉक्स के ऊपर भी लोग काम करते हैं और हमें वो भी देखना चाहिए। क्योंकि किसी भी एक सेगमेंट में काम करना कभी ना कभी जाके ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि हम लोग रोजाना ट्रेड ढूंढते हैं। रोजाना ट्रेड ढूंढने के चक्कर में अगर हम सिर्फ ऑप्शंस पे ही काम करेंगे तो उसमें हमारे लॉस होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं ना प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स आर लूजिंग मनी, वो इसीलिए क्योंकि हम रोजाना ट्रेड ढूंढते हैं। तो जिस वजह से हमें सेगमेंट को देखना पड़ेगा कि कैश के ऊपर भी हमें काम करना है, ऑप्शंस के ऊपर भी काम करना है। अगर हम फ्यूचर में करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो आज बेसिकली जो वेबिनार का टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है कि हम पोटेंशियल स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सिंपली मैं स्क्रीन के ऊपर आता हूं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है वेबिनार आज की डेट के नाम से। तो उसके अंदर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया। तो उस ग्रुप के अंदर हमारे पास वो सभी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली कुछ बना, प्राइस एक्शन बना। और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखेंगे तो मैंने मार्किंग की हुई है किस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टॉक है अपने पास अशोक लीलैंड। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2023 को जो इसने हाई बनाया था वहां से हमने इसको मार्क किया हुआ है, और उसके बाद से स्टॉक ने किस तरह से मूव दिया ये सब हम देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बाद में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मैंने एक पॉइंट मार्क किया जहां से प्राइस मुझे लगता है कि चलना चाहिए। तो अगर उस पॉइंट के हाई को ब्रेक करता है तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हाई जो था वो अगर आप देखेंगे वैल्यू में तो 147.10। तो इसके हाई के ऊपर जो भी क्लोजिंग हुई, अभी ये वाली भी क्लोजिंग हुई, लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस काट जाएगा। ठीक। तो अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि अगर मुझे यहां से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो कहां तक जा सकता है। प्रीवियस स्विंग ये वाला हो गया, और नीचे कहां तक आ सकता है तो ये वाला बॉटम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मिड ऑफ द रेंज पे अगर काम करने जाऊंगा तो ऑब्वियस है कि ये वाला लेवल भी आ सकता है, ये वाला लेवल भी आ सकता है। तो जो भी लेवल पहले हिट होगा मुझे वहां से बाहर हो जाना है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सिंपली मैं यहाँ से प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर जो भी हमारे रिस्क प्रोफाइल बोलती है कि मुझे कौन सी कैंडल के अकॉर्डिंगली निकलना है, या फिर एक परसेंटेज मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मेरे कैपिटल का इतना परसेंट नीचे आ जाएगा तो मुझे बाहर हो जाना है। तो सिंपली उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से अपना एंट्री और एग्जिट बताते हैं। तो उसमें जब हम आगे के वेबिनार्स में जब जाएंगे, क्योंकि एक ही वेबिनार में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो कोशिश रहेगी कि आपको ये सभी चीजें पूरे डिटेल में बताने की। तो आज सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर कि हम कैसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो स्टॉक को ढूंढने के लिए सबसे पहले अशोक लीलैंड मैंने देखा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो ये स्टॉक 147 से लेकर लगभग 255 तक इसने हाई बनाया। राइट। अगर मैं दूसरे स्टॉक को देखता हूं तो बीईएमएल। तो बीईएमएल लगभग 1525 से चलना स्टार्ट हुआ था जब इसने यहां से ब्रेक किया, और उसके बाद ये 5400 के आसपास तक गया। अभी ये इतना बड़ा रैली हमने देखा, तो चार्ट को देखने पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमने कोई भी मार्क कर दिया और यहाँ तक प्राइस चला गया। ठीक। तो मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि अभी करंट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर यही सेम सेटअप बन रहा है। तो उसके लिए आपको वेबिनार में बने बने रहना पड़ेगा ताकि आप उन सभी चीजों को देख पाए। तो तीसरा स्टॉक अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में क्या हुआ, इसने इस जगह पे हमने हाई मार्क किया, इसके बाद प्राइस नीचे गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट देकर फिर ये ऊपर निकला। लेकिन जब इस लेवल के ऊपर निकल के गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाता हूँ, सपोज इसी वाली कैंडल पे एंट्री बनाता हूं मैं, तो इस कैंडल का एसएल मेरा हो जाएगा।
अगर बड़ा एसएल है तो मैं वेट करूंगा मेरे छोटे एसएल पे एंट्री मिले। तो आगे के वेबिनार्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली आज का जो वेबिनार है वो एग्जांपल दिखाकर और आपको वो स्ट्रेटजी से इंट्रोड्यूस कराना है जिसको हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, और जिसके साथ में ये स्टॉक आप पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक में आप देखेंगे तो 41 रुपए से ये लगभग 75 रुपए का इसने हाई बनाया और अभी 57 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। क्राइसिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3025 के ऊपर यहाँ पर आया था, और यहाँ से प्राइस जब ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो ये वाली सेम कैंडल का स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल हैं, तो अगर मैं जी प्रेस करके सिंपली डाउन एरो करता हूँ तो यहाँ से मैं हर एक स्टॉक को देख पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, अशोक लीलैंड, फिर मैं देख रहा हूँ बीईएमएल, अभी मैं देख रहा हूँ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ से प्राइस आप देखेंगे तो 41 रुपए से लगभग 75 रुपए तक गया। अगर मैं 41 से 82 देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 100% अपने पास ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल हमारा जो भी हमने इस पे इन्फ्यूज किया तो उसका 100% गेन हमें यहाँ पर मिल गया। अभी इंजीनियर्स इनको अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 76 रुपए से हमने इस पे मार्क किया, उसके बाद हमारे पास ये एंट्री मिली, इस जगह पे मिल सकती है, या फिर अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो हम इस सपोर्ट के अकॉर्डिंगली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सेफ रहने के लिए हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद आप ये राइट देखिए यहाँ से ऊपर तक गया, फिर रिट्रेस किया, फिर उसके बाद और ऊपर निकला। तो ये कहना कि किसी ने 75 रुपए पर लिया और वो जाके 300 पे बेचेगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी पर्सन 75 रुपए पर लेने के बाद 300 तक वेट नहीं कर पाता है। 75 से 100 होगा तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पर हम थोड़ा सोचते हैं कि मुझे अब क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा कि अगर 100 रुपए कर ऊपर भी जाता है तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करूं जो मैं लास्ट में 300 तक भी इसको देख पाऊं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि जो भी हमने क्वांटिटी ली उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ पार्ट बुक करते हैं और आगे तक के लिए राइड करते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन वेल को देखूं तो इसमें बहुत से स्टॉक ऐसे भी जिनमें हमारा एसएल हिट हुआ और बड़ा लॉस भी हुआ। अगर आप देखेंगे जो लास्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सेम यही सेटअप बना, लेकिन एक भी वीकली कैंडल ने क्लोजिंग मुझे इसके ऊपर नहीं दी है, तो यहाँ पर हो सकता है मेरी एंट्री ना भी बने। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं ऐसे स्टॉक्स को छोड़ूंगा, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि जब प्राइस चलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फेलियर वाला स्टॉक इसलिए दिखाया, कई बार क्या होता है कि चार्ट पे देखने के बाद हम कहते हैं कि अगर ये वाला सेटअप मेरे नेगेटिव में चला गया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इस जगह पे एंट्री बनाऊंगा भी, तो मैं कोई ना कोई स्टॉप लॉस लेके जरूर चलूंगा, या तो अपने कैपिटल के बेसिस पे, या पर ट्रेड के बेसिस पे, या फिर प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे, राइट। तो अभी अगर मैं ये कहूं कि इस जगह पे एंट्री बनाने के बाद हमारा 100% टारगेट ही हिट होगा, तो ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि मार्केट के अंदर हम किसी भी स्टॉक को जब चूज करते हैं, उसमें जब एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनाने के टाइम पे हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमारा रिस्क कितना होगा और उस रिस्क के अगेंस्ट में मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसी जगह पे अगर मैं आईओबी को अगर देखता हूं, तो अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाता हूं, सपोज मैं 37 रुपए के आसपास में एंट्री बनाता हूँ इस कैंडल की क्लोजिंग पे, तो अगर मैं 37 रुपए पे एंट्री बनाता हूँ तो यहाँ से मुझे दिखता है कि अगर प्राइस नीचे आता है तो मेरे पास यहाँ से दिखता है 30 रुपए के आसपास तक आ सकता है, राइट। और अगर ऊपर चलेगा तो फिर ऊपर के लिए मेरे पास लेवल है। तो 37 रुपए के अगेंस्ट में मैं यहाँ से हो सकता है 7 रुपए का पहले मैं गेन देखूं, उसके बाद हो सकता है 14 रुपए का गेन देखूं, मतलब 1:1 1:2 के अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आए, अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस सेटअप को। यहाँ पर जो हमने इंडिकेटर्स लगाए हुए, मैंने सिंपली यहाँ पर एवरेजेस लगाई हुई हैं और नीचे आरएसआई लगाया हुआ है। अब आरएसआई और एवरेजेस के साथ में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें थोड़ा सिंपल अब दिखना स्टार्ट हो गया कि प्राइस जब एवरेज के ऊपर निकल रहा है, एक हमने हाई मार्क किया, उसके बाद जब ये प्राइस एवरेजेस के ऊपर निकल के चल रहा है यहाँ से कंजेशन के बाद में, तो इस जगह पे एंट्री बन जाती है और ये एवरेजेस हमें सपोर्ट करेगी। अभी हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे भी लेके आऊंगा तो आपको दिखेगा कि इस स्टॉक के अंदर अगर मैं पीछे जाता हूं तो इस जगह पर यहाँ पर क्या हुआ
जो ग्रीन लाइन है वो सबसे छोटी एवरेज है, येलो लाइन उससे बड़ी एवरेज, और व्हाइट लाइन सबसे बड़ी एवरेज। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस जगह पे अप ट्रेंड था इस जगह तक, और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में डाउन ट्रेंड चालू हुआ, और अभी यहाँ से इसने क्या किया, हाइयर लो बनाया, और हमारा जो लेवल था उस लेवल को यहाँ पर इसने तोड़ा। लेकिन उससे पहले प्राइस एवरेजेस के साथ में प्ले कर रहा था, तो अभी एवरेज के ऊपर गया, सबसे छोटी एवरेज। तो अब यहाँ पर होगा क्या, प्राइस जब ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो शॉर्ट टर्म पहले सबसे छोटा एवरेज जो है वो राइज करना चालू करेगा, उसके बाद उससे बड़ा एवरेज, उसके बाद उससे बड़ा एवरेज। तो जितनी भी एवरेज हमने प्लॉट की हुई है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हुई। इस दौरान प्राइस के अंदर में मोमेंटम हमें देखने को मिला कि प्राइस तेजी से ऊपर चल रहा है, और साथ में सभी एवरेजेस एक दूसरे को काट के ऊपर जा रही है। मतलब ग्रीन लाइन जो कि सिग्नल है, अगर वो सभी लाइंस को कट करके ऊपर जा रही है तो यहाँ से शॉर्ट टर्म जो एवरेज है वो लॉन्ग टर्म एवरेज को कट करके ऊपर जा रही है। इसका मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है अप ट्रेंड के लिए। तो अभी जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से, अभी वो अप ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर शिफ्ट हो रहा है तो एंट्री कहाँ पर बनती है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए सोचें, स्ट्रॉन्ग कैंडल देख लिया हमने, एंट्री बना सकते हैं। ऑब्वियसली बना सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। लेकिन इस जगह पर अगर मैं देखूं प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर हाई चल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एंट्री बनाने जाता हूं तो फंडामेंटली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल को फॉलो करता हूं तो मेरे पास एक हाइयर लो होना चाहिए। अगर मैं ये लो देखता हूँ और ये लो देखता हूँ तो हाइयर लो हो गया। देन मेरे पास एक हाइयर हाई होना चाहिए, मतलब इस स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए। इस स्विंग हाई को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, तो यहां से मैं सोचना स्टार्ट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाता हूँ तो सिंपली मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला पॉइंट, और उसके बाद में फर्स्ट टारगेट मेरे पास यही रहेगा जो हमने अपना यहाँ पर हाई लगाया था। और उसके बाद अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन मैं आगे की राइड को भी ले सकता हूँ। अभी इसी चीज को अगर मैं किसी दूसरे स्टॉक पे देखता हूँ, जैसे ओएनजीसी हो गया, अभी हम निकल के आए इस जगह पे, यहाँ पर हमने मार्क करके रखा हुआ था। इसके बाद में प्राइस नीचे आया, उसके बाद में फिर से लो बना, यहाँ पर हाइयर लो बन गया। हाइयर लो बनने के बाद अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि हाइयर हाई बनना चाहिए। तो अगर ये स्विंग हाई के ऊपर जाता है, और मान लीजिए अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाने के लिए जाता हूँ, तो सिंपली मैं क्या देखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये है। अगर ये मेरे रिस्क प्रोफाइल में आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा मेरा स्टॉप लॉस कम से कम आए। तो जब कम से कम स्टॉप लॉस आएगा, तो अब इसके बाद प्राइस जब नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जो अपने पास लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल हमें अभी मिल रहा था, अभी वो यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट में इसने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस जगह पे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, इसका मतलब हम पॉजिटिव स्टॉक के अंदर एंट्री बना रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस सबसे कम से कम कहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। अभी मैं ऑयल के ऊपर आता हूँ, ये रहा, यहाँ पर हमने मार्क किया था ये वाला लाइन। इसके बाद प्राइस ऊपर निकला और कंटिन्यूसली इसके ऊपर ही गया। ठीक है, और अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जैसे वीकली पे, तो अभी आप देखेंगे यहाँ से जब ऊपर निकला था एक भी कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं दिया। तो यहाँ से हम उस चीज को भी देख सकते हैं कि अगर मेरी एंट्री हो गई, उसके बाद में मुझे एग्जिट किस तरह से करना है। तो एग्जिट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं वीकली चार्ट देख के चल रहा हूँ, तो प्रीवियस वीक के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो मुझे बाहर हो जाना चाहिए, राइट। या फिर अगर मैंने कुछ गेन ले लिया है, मान लीजिए मैंने एक एंट्री बनाई, सपोज 100 रुपए पर एंट्री बनाई, और प्राइस चला गया मान लीजिए 150, तो मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ, कुछ क्वांटिटी को निकाल कर उसको अपना बुक करके आगे के लिए राइड कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से काम करूंगा तो नॉर्मली होगा क्या, कि यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में से जल्दी निकलेंगे भी नहीं, और कुछ प्रॉफिट बुक करके भी बैठेंगे। तो होगा क्या कि जब प्राइस अगर एकदम से नीचे आता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक लिया, या फिर अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, 150 रुपए या 152 रुपए पे आपने एंट्री बनाई, और प्राइस सपोज यहाँ तक आ गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, सपोज इस वाली कैंडल तक आया, ये वाली थोड़ी बड़ी कैंडल दिखी, मैंने कहा कि प्राइस जो है 200 250 के आसपास आ चुका है। ठीक, तो अभी यहाँ पर आने के बाद मैं क्या सोचूंगा कि मुझे यहाँ पर निकलना चाहिए, बहुत भाग गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1000 शेयर लिए, तो यहाँ पर हो सकता है मैं 800 शेयर बेच दूं, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद अगर प्राइस चलता है तो बाकी 200 पे मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। और दूसरा साइड भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर मान लीजिए प्राइस वापस से नीचे आ गया, तो ये वाला जोन अपने पास डिमांड जोन है। जब प्राइस इस जगह पे वापस आएगा, तो यहाँ पर अपने एवरेज के अकॉर्डिंगली प्राइस जब
यहां पर रुकना स्टार्ट करेगा, तो उन 200 स्टॉक के अंदर जो हमें लॉस अगर हो भी रहा है, तो नॉर्मली वो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ना कि लॉस में हम जा रहे हैं, क्योंकि लॉस हमें जब ही होगा जब प्राइस हमारे काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या देख सकते हैं कि मेरा एंट्री कहां पर हुआ, एंट्री होने के बाद मैंने कितना राइड लिया, राइड लेने के बाद मैं अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज कर रहा हूं। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं इस जगह पर, वो सभी एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे एक पॉइंट से प्राइस चलना स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पे आप हाई देखेंगे तो इतना। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें से 90% ये मान के चल रहे होंगे, या उनको ये अच्छा भी लग रहा होगा कि यहां से एंट्री मिली और यहां तक प्राइस चला गया। लेकिन अब ये सवाल आ सकता है कि चार्ट को देखने के बाद हमें लगता है कि यहां तक चला गया, पहले कैसे पता लगेगा, या फिर पहले कैसे हम जान सकते हैं कि इतना स्टॉक चलना चाहिए। तो जेन्युइनली ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि पहले बताए। ट्रिक बस यही होती है कि आपने अपनी पोजीशन किस तरह से बनाई और आप उसको कैसे मैनेज करके चल रहे हो, और कंटिन्यूसली आप पिरामिडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम पे कोई भी स्विंग लो हो सकता है। मैंने कहा कि यहाँ पर 1602 रुपए का प्राइस चल रहा है, और अभी जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग, मान लीजिए अगर मैं सेम कैंडल का ही लेता हूं तो 1500 कुछ 40 रुपए के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं सेम कैंडल पे स्टॉप लॉस लेता हूं तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। लेकिन दूसरा कैंडल अगर यहाँ पर मैं देखूं, अब सपोज दोबारा से मुझे एंट्री मिलती है इस जगह पर, यहाँ पर एंट्री मिली, मैंने अगर इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लिया या फिर प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन मैटर करेगा कि टॉप के पास आने के बाद उसने किस तरह से बिहेव किया, बाद में वो किस तरह से चल रहा है, क्योंकि स्टॉक में से कई बार लोगों को निकालने के बाद आगे चलता है स्टॉक कोई भी। अब सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर हमें बाहर निकाला, लेकिन अब दूसरी बार में हमारी हिम्मत नहीं होती कि मैं एंट्री बनाऊं, क्योंकि एसएल हमारा कट चुका। फिर हम कब सोचते हैं, जब प्राइस यहाँ पर चला जाता है या फिर यहाँ पर चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस काटने के बाद इतना ऊपर चला गया, अब मैं इसको ले लेता हूँ कहीं इससे और ऊपर ना चला जाए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर अगर मेरा रिस्क प्रोफाइल आता है, अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेने में सक्षम हूँ जितना, अगर मैं इस लो के नीचे जाता हूँ मैं दोबारा से, तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा। और यहाँ से फिर जब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैं कुछ बुक भी करूंगा, फिर वापस से नीचे आया, तो अभी मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ। 50% रिट्रेसमेंट होने के बाद जब प्राइस दोबारा से ऊपर चल रहा है, तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीवियस जो मैंने अपना कुछ बुक किया था उसकी पोजीशंस को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो हर स्विंग हाई के ऊपर मैं यहाँ पर पिन बिडिंग करूंगा, राइट। तो वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, क्योंकि जब आपको प्राइस एक्शन की समझ होगी, चार्ट को देखेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि आपको इस जगह पे बाई करना है या स्विंग हाई के ऊपर बाई करना है। रीजन, क्योंकि वहां पर सारा जो एक एज निकल के आता है वो निकल के आता है अपना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पर एंट्री बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझना हमें यही पड़ेगा कि हमारा रिस्क कितना है, उस रिस्क के अकॉर्डिंगली मैं उसमें एंट्री बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं चलेगा कि आपने कोई भी स्टॉक लिया तो आप सीधे 1000 या 2000 लेंगे, तो उसका भी एक तरीका है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो डिफाइन आप कर पाएंगे कि आपको कितना क्वांटिटी उठाना है, या फिर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली कितना एलोकेट करना है। सपोज एक एक्स अमाउंट के साथ आप जाते हो, तो एक एक्स अमाउंट में आप पूरा का पूरा अमाउंट एक किसी स्टॉक पे नहीं लगाएंगे। तो नॉर्मली आपको डिफाइन करना पड़ेगा ये रूल्स। इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रह हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिमिलर भी हो। कि सपोज कोई एक पर्सन एक्स अमाउंट के साथ आया और वहां से उसने डिफाइन किया कि मुझे 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है इसको, मतलब मैं हर एक स्टॉक को 10% देने वाला हूँ अगर मुझे पूरा कैपिटल को इन्फ्यूज करना है। तो हर एक स्टॉक को अगर मैं 10% दूंगा, तो सिंपली मैं उस स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस भी लगा के चलूंगा कि अगर वो स्टॉप लॉस अगर जाता है तो मेरी कैपिटल का कितना हिस्सा लेके जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा पार्ट फिर आपको आगे का अपना डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी हेल्प और कोई नहीं कर पाएगा सिवाय आपके। यहाँ पर स्टॉक निकालने के बाद कई बार क्या होता है कि हमने ये वाला स्टॉक देखा, चल गया, हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा निकाला हुआ स्टॉक अच्छा गया और यहाँ तक का हमें मूव मिल गया। लेकिन अगर यही चीज मैं इस जगह पे बोलूं कि ये वाला स्टॉक भी तो निकला था, इस जगह पे भी मैं एंट्री बनाता,
अगर मैं एंट्री यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर मैं सभी हाइयर लो देखकर स्विंग हाई कटने के बाद एंट्री बनाता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सौदा काट के निकल जाएंगे। लेकिन जो सीधा आते हैं, जो 1000 2000 5000 शेयर के लिए आते हैं सीधा कि 4 रुपए बढ़ेगा तो इतना होगा, 10 रुपए बढ़ेगा तो इतना होगा, तो उनके लिए फिर ये सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये वाला सिनेरियो के लिए अगर आप तैयार हो गए और आप टॉप से लेके बॉटम तक बैठे, तो आप ये सोचिए कि आपका 50% कैपिटल यहाँ से जा चुका है। आप 725 पे एंट्री बनाते हो और अभी प्राइस 480 के 470 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 50% कैपिटल आपका यहाँ से गायब हो गया। और हम क्या कह रहे थे कि मुझे एक स्टॉक के अंदर 10% कैपिटल डालना है। अगर मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं तो 10% कैपिटल अगर डालना है, तो मैं डिफाइन भी करूंगा कि वो 10% कैपिटल का कितना हिस्सा मैं लूज करने के लिए तैयार हूं उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि वो स्टॉक किसी एक पॉइंट पे मुझे चाहिए और किसी एक पॉइंट पे मुझे नहीं चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ये स्टॉक 725 के ऊपर चाहिए और मुझे 600 के नीचे नहीं चाहिए, तो जब भी ये 600 के नीचे जाएगा तो मुझे सिंपली बाहर हो जाना है। मुझे फिर इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्टॉक के साथ में जुड़ जाते हैं कि अब ये वाला स्टॉक मैंने ले लिया तो अब ये मेरा हो गया। अब अगर ये मुझे लॉस दे रहा है तो लॉस क्यों दे रहा है, तो क्यों की जगह पे हमें बस ये देखना है कि मुझे निकलना कब है। अगर मैं इस तरह से स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या फिर हमने जो भी स्टॉक लिया और वो हमारे अगेंस्ट में चला, लेकिन वो आपको आपने निर्धारित किया हुआ है कि आपको 1000 रुपए 2000 रुपए 5000 रुपए एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको लूज करना है। अगर आपने इस तरह से अपने सिस्टम को बनाया और आप अगर उसको फॉलो करते हुए आगे चले, तो ये हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं, गारंटी हो सकती है कि यहाँ उस सेटअप के बाद में आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक कोई भी निकालता है, मान लीजिए किसी ने कहा कि एवरेज के ऊपर चला गया, यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पर बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी बाय करेंगे और कुछ इंडिविजुअल पर्सन भी बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बाय करने के बाद 500 600 पे लेने के बाद अब हो सकता है आप 700 पे निकल जाएं। लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं उसी फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ या फिर अपने सिस्टम को लेके चल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई, एंट्री मिलने के बाद मैंने एक छोटा सा गेन लिया और मैं दोबारा से एंट्री बनाऊंगा क्योंकि प्राइस रिट्रेस करेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 500 से चलना स्टार्ट हुआ और वो सीधा 1000 पे जाके रुकेगा। 500 पे जाने के बाद हो सकता है वो 800 तक जाए, फिर हो सकता है वो 700 पे आए, फिर 1000 पे जाए, फिर वो 900 पे आए और हो सकता है फिर 1500 भी जाए। तो वो 1500 वाली जर्नी के लिए हमें ये हर बार डिप के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब भी वो डिप मारेगा तो डिप मारने के बाद अब वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको निकलना है या अपनी क्वांटिटी और बढ़ानी है। तो जब वो माइंडसेट हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इस सेटअप को भी समझ पाएंगे और प्रॉपर तरीके से इन चीजों को देख भी पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर परसेंटेज में अगर आपको बताना स्टार्ट करूं और स्टार्टिंग के स्टॉक से, तो अशोक लीलैंड में देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये कितना गेन मिला मुझे अगर पहले ही बार में, तो अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाता हूँ, सपोज मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई, इसका मैंने लो डिफाइन किया, ये आ गया, और मान लीजिए मैं रेड कैंडल के हाई पे देखता हूँ, यहाँ पर इसने 25% का रिटर्न दिया। ठीक, अगर मैं बीईएमएल पे जाता हूँ और मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इस कैंडल पे स्टॉप लॉस, इस कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे फेवरेबल रहेगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कटा भी, तो अगर मैं इस जगह पे हाई टू लो स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा इस जगह पे कि मेरा स्टॉप लॉस कितना लगा। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि प्राइस यहाँ पर आपने लिया और इस जगह से यहाँ तक आ गया, वो गलत रहेगा, क्योंकि आप कितना लॉस दे रहे हो वो भी मैटर करेगा। तो आपने यहाँ पर लगभग 13% का लॉस लिया। ठीक है, अगर आप हाई पे एंट्री बनाते हो और लो पे निकलते हो तो फिर उसके अगेंस्ट में अगर आप इस जगह पे एंट्री बनाते हो तो अब यहाँ पर आपने कितना प्रॉफिट लिया। और मान लीजिए मैं पहली रेड कैंडल पे आता हूँ, 34% का प्रॉफिट। तो अगर आप दोबारा से हिम्मत दिखाएंगे इसके अंदर जो नॉर्मली लोग नहीं दिखाते हैं, उसमें क्या होगा कि आपने 13% का लॉस लिया लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा, 34% का गेन दिखा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको एक पहला स्विंग दिखा रहा हूँ, और अगर आप इस चीज को पूरे सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने देखा अगर मैं इस जगह पे एंट्री बनाता हूँ, तो मेरी एंट्री के बाद में जो पहला स्विंग बना वो बना 71% का जो गेन था। उसके बाद 29% नीचे आया, जब वो तीसरी बार चला
तो उसने फिर 117% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपने 70% का रिटर्न एक पर्टिकुलर एंट्री में बनाया, उसके बाद में आपने पोजीशन को वहां पे स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया। सपोज आपके पास 1000 शेयर हैं और आपने उसमें से 800 या 500 बेचे, उसके बाद प्राइस और नीचे गया और आपने सेटअप बनने के बाद फिर से एंट्री बनाई, तो आप ये लगभग 100% का गेन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैंने बीईएमएल देखा, सेंट्रल बैंक को देखता हूं तो 41 से 75, ऑलमोस्ट 100%। क्रिजिल को अगर आप देखेंगे तो 3025 से अभी 5800 चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट दिया था तो लगभग ये 5100 के आसपास तक गया था। फिन पाइप को अगर आप देखेंगे तो 190 से जब चलना स्टार्ट हुआ इसके बाद में, तो पहला ही मूव इसने दिया था इस जगह पर 256, फिर उसके बाद वापस से आया उसी पॉइंट पे जहां से चलना स्टार्ट हुआ था। टाइम लगाया, टाइम लगाने के बाद एक यहाँ पर ये इसने ऑलमोस्ट ट्राइंगल टाइप का बनाया। उस ट्राइंगल का ब्रेकआउट देने के बाद ये सीधा निकला लगभग 350 के आसपास था। तो ये मल्टीपल स्टॉक जो मैंने एग्जाम्पल के निकाल के रखे थे, तो अभी आप देखेंगे तो आप किसी भी स्टॉक पे देखेंगे तो उसमें क्या है कि अगर मैं प्राइस एक्शन के साथ में अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चल रहा हूं, तो वो सभी स्टॉक्स हमें अच्छा मूव दे चुके हैं। अच्छा मूव दे चुके हैं वो जब भी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। 1000, 2000, 5000 शेयर की बात नहीं करेंगे। अगर कहीं पर एक स्टॉक की भी एंट्री बनती है तो हम एक स्टॉक में भी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ और वो बिल्कुल टॉप पे है, तो अब मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा। या तो मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैंने देखा उस कंपनी का धंधा क्या है और वो कंपनी क्या करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे देख सकता हूँ, राइट। अदरवाइज मैं सेंटीमेंट के ऊपर भी जा सकता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरह से चल रहा है। अगर वो स्टॉक डेरिवेटिव में है तो डेरिवेटिव में ओआई क्या बोलता है, लॉन्ग बने हुए हैं या शॉर्ट बने हुए हैं, वो सभी चीजें हम देख सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक ओनली कैश में है तो फिर हम सिंपली उसका प्राइस एक्शन देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो क्या कर रहा है। सपोज आप मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, मंथली में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है, और डेली पे आपका एंट्री और एग्जिट किस तरह से हो रहा है। तो वो सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप डेली पे देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पर ये एवरेजेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं प्राइस को समझने के लिए, क्योंकि एक कैंडल ऊपर गया दूसरा कैंडल नीचे आया तो ऑब्वियस है दोनों की क्लोजिंग अगर चेंज हुई तो एवरेज पे थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एवरेज कंटिन्यूअसली राइज कर रही है, इसका मतलब छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर या छोटे मोटे जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे वहां से उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो एवरेज हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्राइस एक्शन को समझने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उस ट्रेंड के फेवर में अगर आप जाएंगे तो हमें सक्सेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम यहाँ पर सफल भी हो सकते हैं। एवरेज को स्टॉक तोड़ता है, तो ऑब्वियस है अगर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है, इसकी क्लोजिंग अगर नीचे होती तो मैं बाहर निकलता। इसकी क्लोजिंग जैसे नीचे हुई सपोज, तो मेरे पास ये स्विंग लो है कि अगर स्विंग लो टूटेगा तो मुझे बाहर होना है। उससे पहले यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ अपना किया होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी आते हैं सिंपली कि करंट में कौन कौन से स्टॉक हैं जिनके अंदर ये व्यू बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्वेरी पे जाता हूँ, टेक्निकल क्वेरी पे जाऊंगा, तो मैंने वो क्वेरी ओपन की हुई है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ ताकि फ्रेश रिजल्ट निकल के आए। मैंने अभी रन के ऊपर क्लिक किया। तो अभी हमने पिछले जो देखे थे वो स्टॉक हमने देखे जो मूव दे चुके, लेकिन अभी कौन से स्टॉक निकल के आ रहे हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जैसे आप देखें जुबलिंग फूड, उसके अंदर मैंने एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी बनाई हुई है। बुलिश स्टॉक, ये आपको बताएगा कौन कौन से स्टॉक उस सेटअप के ऊपर आ रहे हैं जो हमने बनाया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिवर्सल, ये आपको बताएगा कौन कौन से स्टॉक्स बॉटम से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बेस फॉर्मेशन में वो स्टॉक बाहर निकल चुके हैं और वहां पर बेस बेस अभी बन रहा है। बेस बनने के बाद मोमेंटम कौन से स्टॉक्स के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी में हमने स्टॉक बांटे हुए हैं। और अगर मैं रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे उन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखा देगा। जैसे बुलिश स्टॉक में आप देखेंगे तो मेरे पास 24 स्टॉक आ रहे हैं आउट ऑफ 500। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं जुबलिंग फूड के अंदर, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिवर्सल नहीं है, बेस फॉर्मेशन नहीं है, और एक्सपेक्टेड मोमेंटम यहाँ पर है। इसका मतलब अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूं तो मैं क्या देखूंगा कि क्या इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन ने क्या बताया, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, अगर वीकली चार्ट देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था और अभी यहाँ से इसने अप ट्रेंड चलना स्टार्ट किया। तो जो स्विंग हाई इसके पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था, अभी वो उसके पास एक सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद प्राइस वापस से ऊपर जा रहा है।
तो अभी हमने पीछे क्या देखा था कि जब प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया, रिट्रेस किया, और अभी यहां से अगर मुझे सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप स्विंग हाई के ऊपर भी जा सकते हैं। स्विंग हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, वो एक्सपेक्टेड मोमेंटम वाला स्टॉक दिख गया। और बुलिश वाले स्टॉक कौन से दिखते हैं, जैसे एपीएल अपोलो। अभी यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट के ऊपर बाई करना है, इस पॉइंट के ऊपर बाई करना है, या फिर बिल्कुल सेफ रहने के लिए इस पॉइंट के ऊपर बाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस हाई को मार्क कर लूंगा। मान लीजिए मैं 1750 के ऊपर इसकी एंट्री बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें हाई मार्क करके रख दूं 1750 का। या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का पूरा हमें हम उसका पूरा यूज कर पाए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जब ये 1750 के ऊपर निकलेगा तो कोई भी स्कैनर आपको ये नहीं बता पाएगा कि 1750 के ऊपर निकल गया। रीजन, क्योंकि हम वहां पर क्या देखेंगे, या तो हम एवरेज का ब्रेकआउट देखेंगे, प्राइस एवरेज को ब्रेक कर रहा हो, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर रहा हो। कई बार क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। एक जगह पे एवरेज को क्रॉस कर रहा था, अगली कैंडल में एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइस प्रीवियस कैंडल के ऊपर आ गया। तो वहां पर क्या होगा, वो रिजल्ट हमसे मिस हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये चारों फॉर्मेशन बनाई हुई चारों जो कैटेगरी बनाई हुई है, इसके अकॉर्डिंगली अभी जैसे एपीएल अपोलो अगर आप देखेंगे तो 1750 पे अगर मुझे एंट्री बनानी है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, इस पे क्लिक किया, 1729 रुपये आ रहा है, मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, यहाँ पर लग गया अपने पास प्राइस अलर्ट। अभी यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया कि 1750 के ऊपर जब भी जाएगा मुझे इसके अंदर एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है, 1750 के ऊपर जब जाएगा तो उस टाइम पे मेरे पास स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। सपोज मैंने कहा तो कि यहाँ पर मुझे 1750 के ऊपर मान लीजिए मुझे 100 स्टॉक बाय करने हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर 100 स्टॉक बाय लिख दिया कि मुझे यहाँ पर 100 स्टॉक बाय करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी लाइव मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा 1750 को हिट करेगा, उसके बाद में आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा इस जगह पे। पॉपअप विंडो जो ओपन होता है लाइव मार्केट के अंदर, उसमें आपको दिखाएगा कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक ने 1750 हिट किया, और आप उस जगह पे आपको मैसेज भी डिस्प्ले करेगा कि 100 बाय। इसका मतलब आपने पहले से एनालिसिस करके रखा हुआ है और आपको सिंपली यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है कि आपका ऑर्डर 100 क्वांटिटी का होना चाहिए, जो कि आपने पहले से मेंशन किया। अब ये तरीका नॉर्मली हम लोग अपनाते हैं। अब यहाँ पर आप इस चीज को अपने जो सेटअप है उसके अंदर भी लेके आ सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैसेज क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। क्योंकि मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्विंग हाई जब ब्रेक होता है तब एंट्री बनाता हूँ। तो 1750 के बाद मुझे अच्छा लगेगा स्टॉक, मैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। अगर मैं पहले से स्टॉक के अंदर बैठा हुआ हूँ तो फिर मैं यहाँ पर देखूंगा कि मुझे अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिलती है, मैं फिर से एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं, अपोलो टायर। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, 575 के ऊपर मुझे बाय दिखता है, क्योंकि ये वाला हाई जब बना था तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देख रहा था, तो 580 575 के ऊपर मुझे बाय मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जे करूंगा, ऐड कर दूंगा। आशा इंडिया के अंदर अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस चलता जा रहा है ऊपर, और प्रीवियस जो स्विंग हाई था अभी इसका सपोर्ट बन गया, यहाँ से टेस्ट करके ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो अभी मैं क्या देखता हूँ कि जब 800 के ऊपर निकलेगा तो इसमें मुझे मोमेंटम मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर इसको अलर्ट पे लगा दूंगा। अवंती फीड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस अभी चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एवरेज के यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ से एवरेज जो है वो यहाँ पर कन्वर्स कर रही है पॉजिटिव साइड। इसका मतलब मैं यहाँ पर छोटे से एसएल के साथ एंट्री बना सकता हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने जाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा, मंडे को जैसे ही प्राइस 625 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, मेरा ट्रेड पंच हो जाएगा और ये वाला कैंडल मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। डिपेंड करता है कि मंडे का ओपन कहाँ पर हुआ, अगर ओपन इसके नीचे आसपास होता तो मैं इस वाले कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अगर 15-20 मिनट तक प्राइस सस्टेन कर गया ऊपर के लिए तो मैं सेम कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ भी जा सकता हूँ। सेम डे का स्टॉप लॉस, मंडे का सेम डे का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जगह पर हमारे पास स्टॉप लॉस कम से कम रहेगा और हमें मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सेंट्रल बैंक के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो मुझे क्या दिखा, प्राइस नीचे आया लेकिन 3-4 वीक से प्रॉपर चला, अभी एक इनसाइड कैंडल बना दी। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, तो डेली चार्ट पे आऊंगा तो मैंने क्या देखा, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन क्लोज होते होते 50% तक रिट्रेस कर गया। इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बननी चाहिए। अगर इनसाइड बनती है तो वहां पर बायर भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, सेलर भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, लेकिन किसी एक तरफ मोमेंटम अगर इसने पकड़ा तो चांसेस क्या बनेगा, उस डायरेक्शन को पकड़ के ये जा सकता है। सेंचुरी पिलाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 640 से चलना स्टार्ट हुआ, 830-40 के आसपास अभी आ गया।
वीकली चार्ट देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ से ये सपोर्ट से चलना स्टार्ट किया, और अभी अगर ये 900 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो मैं इसमें एंट्री बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब अभी जो स्टॉक हमारे पास यहाँ पर है, जो लिस्ट में आए, अगर आप कहेंगे तो ये क्वेरी भी मैं आपको दे दूंगा, तो इसके अंदर जो भी स्टॉक आप स्कैन करके देखेंगे तो वो आपको रियल टाइम पे भी दिखा देंगे। और नॉर्मली आप इसको अगर 60 मिनट या 30 मिनट के अकॉर्डिंगली रिफ्रेश पे लगा के रखेंगे तो आपको ये चारों जो कैटेगरी अगर सेटिस्फाई होती है तभी आपको शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो जो भी स्टॉक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे फ्लोरो केमिकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है कि अभी बड़ी कैंडल वीकली बनी थी, अभी रेड कैंडल छोटी पिछली इसने क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। अभी मैंने क्या देखा है, सपोर्ट पे अगर इस जगह पे एवरेज के आसपास मिलता है, इस दौरान अगर प्राइस यहाँ पर रहता है तो ये ग्रीन लाइन भी इसके येलो के ऊपर जा सकती है। अगर जाएगी तो यहाँ पर मुझे फॉर्मेशन भी दिखेगी, यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से ऊपर चलता है तो ये वाला नेकलाइन बन जाएगा। इसका मतलब 4500 के ऊपर मैं इसमें बाई के लिए जा सकता हूँ। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए इन सभी चीजों को अपने एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा। राइट। तो अभी हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए और जो क्वेरी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की वो काफी अच्छा लगा होगा और आप इस चीज को समझे होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगी तो आप प्लीज एक बार इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सेटिस्फाई अपने आंसर से करें। ठीक, तो आज का वेबिनार में इतना ही। नेक्स्ट वेबिनार में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।